वेमाकन चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले अक्षरांकन के बारे में। अक्षरांकन का तात्पर्य है कि अक्षर का अंकन कैसे करना है, अक्षर का अंकन कैसे करना, यही अक्षरांकन है। लेटर को कैसे लिखना है। तो आप कहेंगे भाई पहली बात तो आप ऐसा है कि सामान्यतः तो अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षर को ही लिखना चाहिए। कौन सा लिखना चाहिए? बड़े अक्षर। हमने कहा बड़े अक्षर लिखना चाहिए, लेकिन लिखना भी तो ऐसा चाहिए जिसमें सुस्पष्ट हो, कोई भी पढ़े तो पढ़ ले, नहीं तो कोई ये कहे कि पता नहीं कौन लिख के गए, इसकी राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही है। ये नहीं होना चाहिए ड्राइंग के अंदर। इसलिए ड्राइंग वालों ने अपना कुछ रूल बनाए हैं कि अक्षर को लिखते समय आप इन रूल का पालन करें। रूल इसलिए भी जरूरी होता है कि बिना रूल क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने ए लिखा है, एक ये लिखा मैंने ए, एक ये लिखा ए। अब दोनों ही लिखे, इतना बड़ा लिखा इतना छोटा लिखा, दोनों दोनों टाइम मेरे पास पेन की मोटाई तो बराबर थी। उसने कहा ऐसा नहीं होता है, यदि आप बड़े अक्षर लिखो तो पेन की मोटाई ज्यादा लो, छोटा अक्षर लिखो तो पेन की मोटाई क्या लो, कम लो। यदि के आपको बड़ा लिखना है तो आपको पेन की मोटाई क्या लेनी चाहिए? ज्यादा, ताकि दूर से देखे तो आराम से उसको दिखाई दे, दूर से देखने वाले को क्या दे? आराम से दिखाई दे। और यदि मान लो छोटा लिखोगे, इतना बड़ा पेन की मोटाई लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, ये उचित है नहीं। इसलिए कहा पेन की मोटाई को लेके भी हम नियम बनाएंगे कि हाइट के अकॉर्डिंग पेन की मोटाई रखो, हाइट के साथ संबंध बनाओ। पहला ये भी है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हमें लिखते समय आपको लेटर लिखवाना सिखाना भी जरूरी है, ताकि सभी लेटर लिखे उस हिसाब से लिखें, कोई ऊपर नीचे नहीं करें, ताकि आपको पता रहे कि कोई दूसरा पढ़े तो उसको आराम से पढ़ा जा सके। जैसे वो कहेगा ये एम है, आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास आपने लिखा ना ये डब्लू, ये डब्लू नहीं है। वो कह रहा है डब्लू ऐसे होगा जिसमें पैर ऐसे मुड़ेंगे, सीधे नहीं होंगे। एम में पैर सीधे होंगे लेकिन डब्लू में पैर तिरछे होंगे। इसलिए वो कह रहा अक्षर बताना पड़ेगा, बिना अक्षर बताए आप ऊपर नीचे कर देंगे, मामला है कि नहीं है। इसलिए वो कहेगा हमें अक्षर अंग। अब वो कह रहा है एम की चौड़ाई तो कम है, कम है, डब्लू की चौड़ाई क्या है? ज्यादा। एम का जस्ट उल्टा डब्लू नहीं है ये। इसलिए उनका हमें अक्षर की चौड़ाई का भी ध्यान रखना है, अक्षर की हाइट का भी क्या रखना है? ध्यान। इसको लेके इन्होंने रूल बनाए। दो प्रकार के रूल है, टाइप ए और टाइप बी। आप ध्यान से देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से एक एक चीज को एक चुल से देखना, ठीक है ना, गड़बड़ी मत करना। सबसे पहले आया अक्षरांकन। वो कहता है ड्राइंग में आप टाइटल लिखोगे तो क्या चाहिए? अक्षर। आपका नाम लिखोगे तो भी क्या चाहिए? अक्षर। आपको कहीं कमेंट्स लिखना है इसके पास में, या रिवीजन चैनल में कोई कमेंट लिखना है तो अभी क्या लिखना, किसे लिखना पड़ेगा? अक्षर से। विमाकन के समय भी क्या होगा? अंक या अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने कहा इसके लिए हमें अक्षरांकन सीखना पड़ेगा। सामान्यतः अक्षरांकन जो होते हैं 7:4 या 7:5 के होते हैं। हाइट 7 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। हाइट 7 mm है तो चौड़ाई 4 mm है। अनुपात ये होना चाहिए, अनुपात ये होना जरूरी है। अच्छा, अब हर एक लिए तो ये नियम चलेगा नहीं। मुझे आई लिखना है तो आई तो मेरा इतना ही आया, मैं कहूंगा हाइट 7 आई लेकिन चौड़ाई तो एक ही आई, हो गया आई पूरा। और डब्लू लिखूंगा तो वो इतनी जगह घेरेगा, एक डब्लू वाली जगह में मैं 10-12 आई लिख दूंगा, है कि नहीं है। तो उन्होंने सबकी तो बराबर होगी नहीं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में ज्यादातर अक्षर जो आते हैं
वो 7:4 और 7:5 होना चाहिए। आई सबसे कम जगह घेरेगा, डब्ल्यू सबसे ज्यादा जगह घेरेगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादातर अक्षरों की बात कर रहे हैं। क्लियर? देखो हाइट कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 4। यहाँ हाइट 7 है तो चौड़ाई क्या होनी चाहिए 5। ये अलग अलग हमारे पास टाइप पर निर्भर करेगा। ड्राइंग में सामान्यतः अक्सर बड़े लिखना चाहिए, छोटे लिखना चाहिए, बड़े। जब कहीं भी कमेंट लिखते हैं तो हम कौन सा अक्षर काम लेते हैं, छोटे। वो कह रहे हैं छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, रूल की पालना तो आपको छोटे के लिए भी है, बड़े के लिए भी है। और सामान्यतः हम बड़े बड़े का नियम ध्यान रखना है, ठीक है ना। अक्षर लिखने के प्रकार कितने होते हैं, 4। और चारों प्रकार हमारे पास ये रहे। पहली कौन सी शैली है, गोथिक। सामान्यतः हम गोथिक शैली का प्रयोग करते हैं। अक्षर गोले लिए हुए होता है और अक्षर की मोटाई क्या होती है, बराबर। पेन चल रहा ना, पेन की मोटाई सभी जगह क्या है, बराबर, और अक्षर गोले ही लिया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, गोथिक। सामान्यतः ड्राइंग में कौन सा काम ले लो, गोथिक काम ले लो। लेकिन दूसरी हमारे पास कौन सी है, रोमन। रोमन में क्या होता है कि कुछ लाइन मोटी होगी और कुछ लाइन पतली है। जैसे आपने ए लिखा तो ये तो लाइन पतली थी और ये लाइन देखो क्या है, मोटी है कि नहीं इसमें। इसी प्रकार बी में देखो ये लाइन मोटी है, ऊपर और नीचे क्या है, पतली है। उसने कहा दिखने में बड़ी सुंदर दिखती है, इसलिए कौन सी शैली है, रोमन शैली। और कहीं पर डबल स्ट्रोक मतलब 2 बार पेन घुमाना, कई जगह सिंगल स्ट्रोक काम लेते हैं। या इसको आप ये कह सकते हो हैवी एंड लाइट लाइन। ये हैवी लाइन होती, ये लाइट। और यहाँ फिर आप क्या कहोगे, डबल स्ट्रोक और सिंगल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक मतलब 2 बार पेन घुमाया, पेंसिल घुमाई। सिंगल स्ट्रोक मतलब एक बार ही। तो ये सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक के द्वारा लिखी जाती है। तीसरी है इटालिक। इटालिक तिरछी कर दी। तिरछा करना, तिरछा किसने का रूल है भाई, तुम्हारे पास ए लिखा हुआ था पहले, सीधा सीधा था, कहां सा सीधा सीधा था कि ठीक है, ऐसे लिखा गया कि हाँ। और बी भी वो कहता बी से, आपको एग्जांपल आराम से समझा देते हैं। बी से यही है बी। अब उसने कहा कि वर्टिकल से तो 15 डिग्री, या इधर से कितना डिग्री हो गया, 75, 75 डिग्री। 75 डिग्री पर घुमाकर उसने कहा अब लिखता हूं मैं बी। इसी बी को ये मेरे पास कौन सा कहलाएगा, इटालिक। हॉरिजॉन्टल के साथ कोण कितना डिग्री बनेगा, 75 डिग्री। और वर्टिकल के साथ कितना डिग्री बनेगा, 15 डिग्री। और यानी कि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तिरछा है, इसलिए हमारे पास कौन सी प्रणाली है, इटालिक। ये रोमन को ही इटालिक बनाया गया है। चौथी प्रणाली है टेक्स्ट। टेक्स्ट आप जनरली काम में नहीं लेते हैं। आप कई बार फेसबुक चलाते हैं तो कोई न्यूज की जानकर देते हैं कि भाई उस समय है ना ये खबर छपी थी, न्यूयॉर्क टाइम में ये छपी थी, ऐसा आता नहीं है। उस समय न्यूयॉर्क टाइम में न्यूयॉर्क नाम लिखा होगा, वो इससे लिखा जाएगा। इस शैली को काम लेते थे टाइटल के लिए। टेक्स्ट है जिसमें ओल्ड इंग्लिश का या जर्मन टेक्स्ट है जिनको प्रयोग किया जाता है। और ये हमारे पास जो कोई कंपनी का नाम लिखना हो, कोई बड़ा टाइटल्स डिक्लेयर करना हो तो इसका प्रयोग किया जाता था। ड्राइंग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ड्राइंग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये पुराने अखबार की, जो अखबार का खुद का नाम था ना, टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूयॉर्क टाइम्स, जो भी ऐसे, उनका नाम किस में लिखा जाता था, इस टेक्स्ट में। हम सामान्यतः कौन से काम लेते हैं, गोथिक। गोथिक में अक्षर की मोटाई क्या है भाई, बराबर। और दूसरी कौन सी है, रोमन। रोमन में क्या है, पतला और मोटा। इटाली क्या हुआ, तिरछा। और ये पुरानी लिपि है, टेक्स्ट तो पुरानी लिपि है, जो पहले के समय में काम में ली जाती थी, वो पुरानी लिपि है। गोथिक शैली अक्षरों की मोटाई एक समान होती है, ये गोथिक शैली है। रोमन शैली अक्षरों की मोटाई एक समान नहीं होती है, ये कलात्मक ड्राइंग या सर्वेक्षण ड्राइंग में काम लिया जाता है। कोई आर्ट करना हो, आर्ट
के तरीके से। तीसरा इटैलिक, इस शैली में अक्षरों को झुकाकर लिखा जाता है और इसके मानक में 75 डिग्री कोण पर रखते हैं, यानी कि इसको स्टैंडर्ड तरीके से इसको कितने डिग्री कोण पर झुका कर रखते हैं 75। टेक्स्ट है, प्राचीन लिपि में अक्षरों को लिखा जाता है वो है टेक्स्ट। हम सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखते हैं? गोथिक में। है वो पता नहीं, शायद तक कोई ऐसा ही मानक होगा, मतलब पैमाना नहीं था, ये इंग्लिश में कुछ लिखा था। अब इंग्लिश में पे के ऊपर क्या आता है मुझे मालूम है, कोई स्टैंडर्ड मानक के अनुसार पूछा है, कोई स्टैंडर्ड तरीके से कितना डिग्री का कोण होगा तो 75 डिग्री का कोण होगा। या इटाली के लिए कितने, नहीं सिंबल है ही नहीं, इटाली का सिंबल ही नहीं है। इटाली के मानक के अनुसार कितना डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो 75 डिग्री कोण पर रखते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, यहीं से आपको, यहाँ तो ऊपर तो पहले बेसिक हो गया, अब आपको टाइप ए और टाइप बी के बारे में देखना है। समझना मेरी बात को। अक्षरों की मानक ऊंचाई, बड़े अक्षर की देखने हैं 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20 ऐसे याद नहीं रहती है। ये दो टाइप के हैं इसमें, एक तो 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से 20, दुगुना आया कि नहीं आया। एक टाइप है 3.5 से 7, 7 से 14, दुगुना आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, तो हमारे पास अक्षरों को लिखने के कितने टाइप हैं? दो, एक ए टाइप और दूसरा बी टाइप। जो हमारे पास ये 14 वाला लाइन है 3.5 से 7, 7 से 14, ये कौन सा टाइप में है? ए में। तो इसलिए इसमें अक्षर की मोटाई क्या होगी? हाइट का 14वां भाग, हाइट का 14वां भाग। और ये 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से 20 गया, इसमें क्या होगी? हाइट का 10वां भाग। जैसे मान लो मैं यदि हाइट इतनी क्लियर हूं, ये कह रहा हाइट यदि मेरे पास जो है ये टोटल हाइट है, इसमें 14 का भाग दोगे ना, उतनी पेन की मोटाई होनी चाहिए। पेन पेंसिल की मोटाई क्या होगी? कितनी होगी? हाइट का 14वां भाग। ये इसकी मोटाई के बारे में बात कर रहा है। किसी भी प्रकार की रेखा की मोटाई टाइप ए क्या कहता है? h/14। टाइप बी क्या कहता है? h/10। h/जो 14 कह रहा ना, इसके पास 3.5, 7 और 14 ये mm मानक ऊंचाई है, इसकी मानक ऊंचाई है ही यही। और h/10 कह रहा ना, इसकी कौन सी है? 2.5, 5, 10 और 20, ये इसकी मानक ऊंचाई है। और जैसे ही मैं छोटे अक्षर के मामले में आऊंगा तो ये 20 कट जाएगा, ये 2.5, 5, 10 ही बचेगा, और इधर 3.5, 7, 14 ही बचेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है? डी क्या है? अक्षर की मोटाई, सॉरी अक्षर नहीं, रेखा की मोटाई। अक्षर तो और ज्यादा बड़ा हो सकता है, रेखा की मोटाई। जो पेन या पेंसिल कितनी मोटाई का लोगे, वो रेखा की मोटाई है, वो क्या है? h/14। क्लियर है कि नहीं है? मोटाई दोबारा कैसे बताऊं, समझा नहीं। क्या भाई, हाइट तुमने मान लो 14 mm ली, तो बता यदि तू कोई अक्षर लिखते हैं, अक्षर की हाइट तो 14 mm लेता है, तो पेन की मोटाई कितनी लेगा? कितनी ले? तो उन्होंने कहा हम बताते हैं कितनी ले, क्योंकि आप तो कंफ्यूज रह जाओगे ना। आप तो क्या है कि इतना बड़ा मोटा पेन लिख कर आई इतना सा लिखोगे, और यहां फिर इतना छोटा पेन लेकर आई लिखोगे, दोनों अच्छे हैं क्या? उन्होंने कहा हम बताएं कि भाई आपका हाइट के अकॉर्डिंग पेन की मोटाई रखो। यदि आपकी हाइट 14 mm है तो पेन की मोटाई क्या होगी? 1 mm।
हाइट यदि 7 mm है तो पेन की मोटाई 0.5 mm, ये हो गई ना। अच्छा मैं आपको इसको ग्रिड में भी लेके दिखा दूं। बड़ा टिपिकल मामला रहेगा, कुछ दिख रहा होगा। बिना ग्रिड तो मैं कैसे बताऊं भाई, मोटाई कैसे लाऊं मैं, हैं? उधर देख क्यों रहा, इधर देख ले, और इधर वाले इधर आ जाओ, देखना तो आ जाओ, नहीं देखना तो मत आओ। वैसे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी चले नहीं, क्या फर्क पड़े। अब देखो, ये देखो दो खंचे ना, इन इतनी मैंने पेन की मोटाई रखी, ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके हिसाब से एक कितनी हो गई, H/10। उसने कहा यदि आपके पास एक खाने की मोटाई के बराबर पेन है तो आई लिखोगे तो हाइट कितनी खाना आएगी, 10। और इसी हिसाब से वो कहता है कि दूसरा जो, ये तो टाइप बी का है, वो कहता है टाइप ए के अंदर आप लिखोगे तो आपका ये लिखा जाएगा। टाइप ए में आपको हाइट क्या रखनी पड़ती है, ज्यादा। हाइट ज्यादा रखी कि नहीं रखी, वो कह रहा है इतनी मोटाई लेनी है तो हाइट कितनी रखनी पड़ेगी, 14 mm, ये होता है। अब वो कहता है इतना बड़ा आई लिखो, और यदि आप इतना छोटा काम में ले ये तो अच्छी बात नहीं है, दूर से दिखेगा कैसे। तो कहा कि भाई आप कोई भी अक्षर लिखो तो रेखा की मोटाई है उसके हाइट के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, इसलिए रूल बनाया है। किसके लिए रूल बनाया, कि रेखा की मोटाई किसके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। क्लियर है, ये रूल है। अब तो इसमें किसी को तकलीफ है नहीं, ओके। तो यही कह रहा है कि ए प्रकार रेखा की मोटाई में क्या है, H/14, बी प्रकार मोटाई में क्या है, H/10, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अब आता है लेटर ए लिखते समय किस अक्षर के समय हमें चौड़ाई क्या रखनी है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि आप पहला अक्षर लिख रहे हो आई, आई अक्षर लिखोगे तो मोटाई क्या रखोगे, 1D, क्योंकि इसके अलावा आपका बस भी नहीं चलेगा ना, आपका जितना है वही मोटाई है। जो पेन की मोटाई है, जो पेन की मोटाई है वही आई की मोटाई है, लेकिन जो पेन की मोटाई वो जे की मोटाई थोड़ी है, क्योंकि जे को तो लिखते समय आप ऐसे मोड़ोगे, एल को लिखते समय आप ऐसे मोड़ोगे, तो यहां मोटाई अलग हुई कि नहीं हुई। लेकिन ये कह रहा है ये इसके लिए अलग हुई, बट यदि आप आई लिखते हो तो क्या होगा, केवल एक। वो कहता है ई लिखोगे तो क्या लिखा, 6D। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लो ये लेटर ए है ना, एम है H/14, एक तो बराबर माप का पेन लाना मुश्किल हो गया। ठीक है, और इसको 6D करना है, 1 2 3 4 5 6। वो कह रहे ई लिखो तो ऐसे लिखते समय ध्यान रखो कि भाई मोटाइयों को हर में ध्यान रखना है। अब इसकी अक्षर की मोटाई कहां से कहां मानी गई है, यहां से यहां तक। ये अक्षर की क्या है, विड्थ। ये अक्षर की क्या है, हाइट। और ये क्या है, पेन की मोटाई, यही तो है। तो पेन की मोटाई इन्होंने कहा टाइप ए में कितनी रखी जाती है, H/14। टाइप ए में डी बराबर क्या आएगा, तो इन्होंने कहा डी बराबर तो आएगा H/14। यही आएगा, ठीक है।
अब उन्होंने कहा है आई को लिखते समय केवल पेन की मोटाई चाहिए, और जब आप डब्लू लिखो तो उसको कितना गुणा है, 12। डब्लू सबसे चौड़ा अक्षर कौन सा है, डब्लू, 12D लिखा है। फिर यह कहता है कि आपके पास में जे और एल 5D है, सी ई एफ 6D है, और ये जो बाकी के जितने भी बचेंगे ये 7D। आप याद ऊपर वाले और नीचे वाले रखेंगे, बीच वाले कभी याद नहीं रखना है। डब्लू कितना है, 12D। एम कितना है, 9D। और अब देखो कि इसके बारे में याद रखने का तरीका, जितनी जगह ए घेरेगा उतनी वी घेरा कि नहीं घेरा, और जितनी जगह वी घेरा उतनी एक्स घेरा। ये कह रहा एक्स घेरा, मैं तो बीच में क्रॉस कर रहा हूं। जितनी एक्स घेरा उतनी क्या घेरा, वाई। क्यों ये कहता है कि कुछ भी हो हम ओ से तो ज्यादा जगह घेरेंगे, क्योंकि ओ के बाद में ऐसी डंडी लगानी पड़ेगी तो बनेगा क्यू। क्यू ओ से क्या घेरेगा, ज्यादा। तो ए क्यू वी एक्स वाई जगह घेरेगा 8D। आई 1D है, जे और एल 5D है, सी ई एफ क्या है, 6D। बाकी सारे बच्चे कौन से हैं, 7D। ये आपको रटना नहीं, लेकिन ध्यान रखना है, लॉजिक ध्यान रखने ज्यादा है कि अक्सर कौन से मोटे होते हैं कौन से छोटे होते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। जैसे आप लोअर केस लेटर में लेते हैं तो अक्षरों की मोटाई के अंदर थोड़ी भिन्नता आ जाती है। आई के साथ कभी जीवन में भिन्नता आ ही नहीं सकती, आई एक सिंगल लाइन का होता है, तो ये हमेशा ही 1D रहना है। लेकिन अब डब्लू कितना हो गया, छोटा हो गया 10D का। एम वही 9D रहा। अब उन्होंने कहा यदि छोटे में आप अक्सर लिखते हैं ना, तो देखो कि 0 1 4 6 7, ये 0 वापस लिख दी इधर। ए क्यू भी था 8 9। तो ये जो हमारे पास है ये कौन से हैं भाई, 7D। बाकी बच्चे बड़े भाग थे 6D। उन्होंने कहा इंग्लिश में लिखते समय छोटे अक्षर में जब लिखोगे तो केयों का आकार बदल जाएगा। जैसे वो कह रहे हैं कि जितना पी का आकार था क्यू का आकार भी उतना ही है, हैं? नहीं, ए इसमें नहीं आएगा, ए इसमें ही रहेगा। ए दोनों आगे हो गए, ए इसमें नहीं है, ए ऊपर वाले में है। तो उन्होंने कहा इस प्रकार से अक्सर लिखे जाते हैं। ध्यान तो कैपिटल का रखना, कैपिटल रहता है बड़ी बात है, छोटा तो बड़ा मुश्किल मामला है, हैं? 8 ये रहा ना। अच्छा 8D नहीं है, हाँ तो बहुत सारे डी नहीं है ना, ऐसे 2D भी नहीं है। अपने जो जो काम के रहेंगे ना वो तो होगा। मेन इसको देखना, जैसे 1D है, उसके बाद 5D 6D 7D 8D 9D और 12D है, ये टाइप ए है। जैसे टाइप बी में आओगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आई तो 1D का 1D रहेगा, और डब्लू क्या हो जाएगा 9D, और डब्लू के ऊपर एम था ना, डब्लू के ऊपर क्या था, एम ऊपर वाले में खिसक गया, इसमें चला गया। अच्छा अब यहां जे और एल था, वो एल आ गया नीचे वाले में। याद ऐसे रहेगा आपको, पहले वाले में क्या था, आई जे एल सी ई एफ, नीचे डब्लू, फिर एम, फिर ए क्यू वी एक्स वाई। एम ऊपर वाले में खिसका दो, एल को नीचे वाले में ले आओ, तो ये तो बन गए खाने। तो उसकी तुलना में ये क्या बोल गए, कम हो गए। और ये 1D, ये 4D, ये 5D, ये 6D, ये 7D और ये 9D। अच्छा यहां पर हम 12D क्यों नहीं रख सकते, अरे D खुद ही तो छोटा है, D खुद ही H/10 है, 10 से ज्यादा क्यों लोगे, और उसमें D था H/14, तो ज्यादा नहीं लाना है, इसलिए यहां पर 12D का केस हो ही नहीं सकता ना। 12D होने का मतलब हाइट से ज्यादा हमने क्या ले ली, चौड़ाई, और हमें हाइट से ज्यादा चौड़ाई कभी भी किसी अक्षरों में नहीं लेनी। तो इसलिए दोनों में 1D 2D बराबर नहीं चलेगा, क्योंकि एक H/10 का रूल है, एक H/14 का रूल है। ये छोटे अक्षर के लिए, हाँ क्वेश्चन कैसे ही नहीं आते हैं।
ये पहली बार नारायण आते ही बताया क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। अभी आपको मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा आपको दिख जाएगा इसमें क्या क्या पूछना जाने वाला सवाल है। एक तो आपको पूछी जाती है सहेलियां, बताओ कौन सी सहेली के बारे में पूछा जाता है। फिर सहेली में पूछा जाता है कोण के बारे में। फिर टाइप ए और बी में पूछी जाती है हाइट। और फिर आपको पूछा जाता है दो शब्दों के बीच की दूरी, दो अक्षरों के बीच की दूरी, और बेस टू बेस दूरी, छोटे अक्षर की हाइट के बारे में, बड़े अक्षर की हाइट के बारे में संबंध, वो सब पूछे जाएंगे। और पूछा पिछली बार एक भी सवाल नहीं गया, मैं आते मैंने ये बताया। फिर भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जैसे थोड़ा आगे आएगा तो आपको दिखेगा सवाल पूछे जाने चीज है। पूछे बताओ कौन सा अक्षर डबल स्ट्रोक के द्वारा लिखा जाता है, तो हम कहेंगे रोमन लिखे जाते हैं। रोमन में एक लाइन पतली एक लाइन मोटी होती है। गोथिक में क्या होती है, सारी लाइनें क्या होती है बराबर। और टेक्स्ट क्या होता है, पुरानी लिपि के अनुसार था। इटाली क्या था, 75 डिग्री मुड़ा हुआ था। और मोटाई कितनी रखनी चाहिए, टाइप ए में H/14, टाइप बी में कितनी रखनी चाहिए H/10। H/14 वाले में जो आपके पास मोटे हाइट है वो क्या क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे 3.5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 14 हो सकती है। H/10 में क्या क्या हो सकती है, 2.5 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। ये सवाल होते हैं। आप तो टेबलों को देख के रुके, यहां लेट आए, लेट आए थे क्या, नहीं लेट आ सकते ना, कुछ लेट आए हैं तो लेट ही आए होंगे। जब मैंने आते ही बताया तो तुम थे, मुर्गा बनिद्रा क्या। हाँ उसने पूछा ही नहीं, उसने कहा आप जो बताओगे फाइनल है। हाँ कोई बात नहीं, अभी सब चीजें दिखेगी आपके सामने आ जाएगी ना चीजें, तो कोई बाहर थोड़ी रहनी है, अभी थोड़ी देर में सारे याद भी हो जाएगी पूरा। अब आता है सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक किसे कहते हैं, जो एक बार में ही पेन से या पेंसिल से लिखा जाए तो क्या कहलाएगा, सिंगल स्ट्रोक। जैसे मान लो मैंने ये लिखा ए, तो ये मेरे पास क्या है, सिंगल स्ट्रोक। और यदि मैं ए लिखते समय इसको ऐसे कर रहा हूं तो ये कौन सा हो गया, डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक मतलब दो बार, दो स्ट्रोक आया। सिंगल स्ट्रोक मतलब एक आया। सामान्यतः अक्षरों की मोटाई एक समान होनी चाहिए, इसलिए कौन सा अक्षर काम लेते हैं, सिंगल स्ट्रोक। इसमें लिखे जाने वाले अक्षरों की मोटाई एक समान होती है। सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग में एकल स्ट्रोक अक्षरों का ही उपयोग किया जाता है। वो के बार बार पेंसिल मत घुमाओ इसके ऊपर। एकल स्ट्रोक का अर्थ है अक्षरों की मोटाई पेंसिल के एक स्ट्रोक के बराबर है, यानी कि H/14 टाइप ए में और H/10 है टाइप बी में। सिंगल स्ट्रोक में अक्षर को लिखने के लिए एच और कौन सी पेंसिल काम लेते हैं, HB। सामान्यतः HB के द्वारा लिखा जाता है। सिंगल स्ट्रोक लेटर किस कोण पर लिखा जाता है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री के कोण पर लिखना होता है। जैसे मान लो बी लिखा तो ये लिखना होता है कि ये आपके पास कैसे ही मोड़ नहीं है। कहने का तात्पर्य ये होता है, सी लिखते हैं ना तो ऐसा कहता है वो कैसा ही मोड़ नहीं है। लेकिन जब यदि मान लो आप तिरछे एंगल पर लिखेंगे ना सी, तो सी लिखने का मतलब ऐसा होता है क्योंकि वो 75 डिग्री पर झुका हुआ है। जबकि सिंगल स्ट्रोक लाइन जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पे काम लेते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, समकोण पर लिखे जाते हैं। कौन सा, डब्लू क्यों नहीं झुकेगा, जितना भी कोण है सभी सभी को झुकाना पड़ेगा। ऐसा तो डब्लू के बाद में आया तो ए में आया, ए कैसे झुकाएगा। देखो आपको सीधा सीधा जो समझ में आएगा वो आएगा। जैसे ई से, ई कितने डिग्री कोण पर लिखा गया, 90। तो हम ए भी 90 पे लिखते हैं, बी को भी 90 ध्यान रख के लिखते हैं, लिखते सारे 90 ध्यान रखें। और अब इसी ई को लिखना है इटालिक में, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे। तो डब्लू भी लिख लो, डब्लू आप पहले लिखते समय ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। अब की बार जो डब्लू आएगा वो ऐसे आएगा। ये बिंदु तो यही रहता है, ये बिंदु जगह नहीं, पहला नीचे वाला बिंदु जगह नहीं बदलता है, अगला बिंदु जगह बदल देता है। ये ऐसे कैसे सीधी हो जाएगी, तो मैंने कहा सीधी बनेगी, मेरा पहला बिंदु ये है, सीधी कौन सी,
और सीधी आने का मतलब बिंदु आना चाहिए यहाँ। किसने कहा सीधी आई? तुझे तो तिरछी भी लगे सीधी भी लगे, मैं क्या करूं? तेरे जीवन में डब्ल्यू ही हो रखे हैं। ठीक है, सिंगल स्टॉप कैसे लिखा जाता है? समकोण। और यदि इटालिक में लिखते हैं तो कितने डिग्री कोण पर लिखा जाता है? 75 डिग्री कोण पर। और डबल स्ट्रोक लेटर होता है उसको, तो आप कहेंगे डबल स्ट्रोक लेटर में अक्षरों की मोटाई अधिक हो जाती है, क्योंकि अक्सर पेंसिल के 2 स्ट्रोक से लिखते हैं। यदि आपने लिखा ए ऐसे लिखते हैं ना, तो आप वापस इसके ऊपर पेंसिल घुमाएंगे 2 स्ट्रोक होगा। इन अक्षरों का उपयोग अक्सर चार्ट बनाने में करते हैं, सामान्यतः ड्राइंग वाले में नहीं करते हैं, कोई चार्ट वार्ट बनाए तभी करते हैं और बाकी काम नहीं करते हैं। इन अक्षरों की मोटाई अक्षरों की ऊंचाई के 1/5 या 1/10 की साइज के बराबर होता है। सामान्यतः 1/10 साइज होता है, लेकिन यदि किसी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में 1/5 लेना में ले सकते हो। डबल स्ट्रोक हो गया तो 2 स्ट्रोक बन गए। ये अक्षर है, ये अक्षर कहता है कि कोई भी अक्षर है ना, लिखने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरीके से लिख दूंगा। यदि उन्होंने क्या है कि बहुत सारे लोगों को साथ में बैठाया कि भाई तुम अपनी मर्जी से लिखो, एक कैसे लिखते हो। फिर उन्होंने एक रूल बनाया कि हम रूल बनाते हैं उससे लिखो, एक कैसे लिखते हो, ताकि हर कोई पढ़ सके। तो उन्होंने कहा इस रूल के अंदर जो तात्पर्य है वो यही है, एक तो बाएं से दाएं जाना चाहिए और एक ऊपर से नीचे, ज्यादातर केस यही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ए लिखना है तो पहली लाइन ये खींचो, दूसरी ये खींचो, तीसरी ये खींचो। तो ये लिखा देखो, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, अब वो कहता बी लिखना है तो वो कहता लो पहली लाइन तो ये खींचो, लेकिन अब देखो दूसरी में सीधा गोल नहीं करना है। अब ये देखो इसने कहा क्या, दूसरी ये खींचो, तीसरी ये खींचो, फिर ये चौथी और ये पांचवी। ये बी लिखने का तरीका बनाया उन्होंने। कि सी लिखते हो तो वो कहता सी यहां से यहां तक गोले में सही नहीं आएगा, आप तो यहां से यहां तक तो ऐसा लिखो फिर ऐसा करो। ये सी लिखने का तरीका है। यदि वो कहते हैं कि आप डी लिखते हो तो पहले लाइन ये खींचो, फिर ये खींचो, फिर ये गोले बनाओ, ताकि गोले आपके सही आने चाहिए। इसलिए उन्होंने ये रूल बनाए हैं कि पहले कौन सी लाइन खींचनी है, बाद में कौन सी खींचनी है। जैसे एम एम लिखते हो तो कहता है एम पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये बना एम। अब ये उन्होंने रूल बनाया है। अब देखो आर का क्या रूल है, 1 2 3 4। आप इस लॉजिक से ही अक्षरों को लिखे जाएं तो वो कहते हैं अक्षर सही तरीके से लिखे जाएंगे। अक्षरांकन है ना, अक्षरांकन तो अक्षर लिखने का तरीका भी बताएगा कि अक्षर लिखने का तरीका ये होना चाहिए। वो कह रहे हैं यू यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपकी गोलाई सही नहीं आएगी, तो वो कहता है यू ऐसे लिखो, अब मिला दो। वो कह रहे यू लिखने तरीके से पहली लाइन दूसरी लाइन फिर मिलाओ। तो ये लिखने के तरीके बता रहा है कि कोई भी अक्षर को कैसे लिखते हैं। ठीक है, चाहे एल लिखना हो, चाहे एक्स लिखना हो, चाहे एम लिखना हो, चाहे पी लिखना हो, चाहे 3 लिखना हो, चाहे 5 लिखना हो, 7 लिखना, वाई लिखना, जेड लिखना, सब किसने क्या बनाए, तरीके। और ये होता अक्षर लिखने का तरीका। जे लिखना तो इसने क्या कहा, येलो और येलो। और मैंने क्या कहा कि एक तो ये ध्यान रखता है बाएं से दाएं लिखने का और एक ऊपर से नीचे का। ये लॉजिक यही लगाता है, पूरे टाइम लॉजिक एक ही लगाएगा, बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे की तरफ। इसके अलावा इसके पास लॉजिक नहीं मिलेगा जहां भी जाओगे। क्लियर? तो ऐसे अक्षरों को लिखने का तरीका है। ये कुछ अक्षरों को इसने लिखे तरीके बताए हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जब लिखते हो तो उन्होंने कहा कि जब हम अक्षरों को लिखते हैं तो अक्षरों को इस प्रकार लिखते हैं ताकि हमारे पास जो जगह रहती है वो किस प्रकार से आप कंसिडर करते हैं। हाइट सबकी क्या रहनी चाहिए, बराबर। मोटाई सबकी क्या रहनी चाहिए, बराबर। इस 2 बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन्होंने ये चीजें लिखी है। इन 2 चीजों को ध्यान में रखकर 2 बिंदु दोनों चीजों लिखी है। ठीक है, अगला है छोटे अक्षरों का अक्षरांकन।
छोटे अक्षर के अक्षरांकन में अपन जब लिखते समय 4 लाइन की, राजा अकबर सीधा बैठ दूं, 4 लाइन की हम कॉपी लेते थे काम में। कितना अक्षर लेते थे? 4, सॉरी 4 लाइन की, 4 लाइन की लेते थे। 1 4 फॉर्म अलग अलग होता है क्या? अब उन्होंने कहा है कि अक्षर लिखते समय हम एक चीज ध्यान रखते थे, जैसे ए लिखा तो ये लिखा, इसमें पूरा भरा बराबर, बीच वाले में बराबर भरा होना चाहिए। बी लिखते समय हम ये लिख देते थे, सी लिखते समय ये लिख देते थे, डी लिखते समय ये लिखना होता था, ई लिखते समय यही लिखना होता था, और इसी हिसाब से यदि जी लिखना होता है तो वो कहते यहां होता था। वो कहता ऊपर जाएगा वो हेड है, नीचे आएगा वो टेल है, लेकिन बीच वाले भाग में क्या रहना चाहिए? बराबर दिखना चाहिए, तभी आपके अक्षर सही लिखे गए। अक्षर लिखने का तरीका ये था। और टोटल अक्षर की मोटाई का ये 0.6 से 0.8 गुना ये होता था। तो आधार व मध्य रेखा के बीच की दूरी अक्षर की ऊंचाई की कितनी होती है? 0.6 से 0.8। ये लाइन जो है ना, ये आधार रेखा है, ये आधार है, क्यों? इसी आधार पर लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, और ये कहलाती है मध्य रेखा। ठीक है, ये हमारे पास लाइन कहलाती है ड्रॉप लाइन, ये कहलाती है हेड लाइन। नीचे वाला क्या होता है? ड्रॉप, ऊपर वाला क्या होता है? हेड। ठीक है, यही उन्होंने कहा है। अब देखो, ये उन्होंने अक्षर लिख के दिए। उन्होंने कहा ABCD लिखते हो ना, तो आप ऐसे होता है ए बी में ऊपर गए, सी डी में ऊपर गए, ई एफ में गया, जी नीचे आया, एच में ऊपर आया। तो ऊपर और नीचे भले ही कोई जाओ, उसने कहा जो बीच वाला ना ये बराबर भरा हुआ रहता है। कोई भी अक्षर लिखते हैं यही तरीका होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जिस अक्षर के ऊपर हमें, जिस लाइन के ऊपर अक्षर लिखते हैं, इस लाइन के ऊपर लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। ये हमारे पास क्या कहलाती है? मध्य रेखा। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? सबसे नीचे वाली बताओ, ड्रॉप लाइन, पाद रेखा यानी कि ड्रॉप लाइन, और ऊपर वाली हेड लाइन यानी कि शीर्ष रेखा। ऊपर वाला हेड, नीचे वाला ड्रॉप। ड्रॉप कहां होगा? नीचे। हेड कहां होगा? ऊपर। ठीक है, अब देखो ये जो मोटाई है, ये हाइट है, जैसे ये हाइट लो, ये टोटल हाइट अक्षर की, यहां तो ये होगी, यहां अक्षर की हाइट क्या होगी? ये होगी। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो मैंने बी लिखा, ऐसा थोड़ी है कोई अक्षर कि ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, जे जा रहा है, एक ही तो है, और कोई बाकी ऊपर नीचे नहीं जाता है। तो जैसे मान लो ये, वो कह रहा है सामान्य अक्षर की हाइट यहां तो ये आएगी, यह हाइट क्या होती है? ये आती, इसका 0.6 से 0.8 गुना बीच वाला भाग रखना चाहिए। तो हम 4 लाइन वाली में बीच वाली लाइन थोड़ी क्या होती थी? मोटी आती थी। तो इस प्रकार छोटे अक्षरों को हम लिखते थे। अब आता है बड़े अक्षरों को लिखना। सर्वप्रथम बड़े अक्षरों को लिखते समय भी ध्यान रखो कि आपके पास ये लाइन है, ए बी सी डी ई, भरी हुई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए लाइन? ठीक है, अच्छा अब बताओ कि दूसरी जो लाइन आएगी वो एकदम इसके जस्ट नीचे थोड़ी आती है, थोड़ा सा गैप रहेगा। यदि मान लो इसके नीचे मैं ए बी सी डी ई लिखूंगा तो ये उचित है क्या? नहीं। आप कहोगे इसके बीच में भी क्या रहनी चाहिए? डिस्टेंस। तो आप कहते हो अक्षर के हाइट में भी डिस्टेंस होनी चाहिए आपस में, अक्षरों के बीच में, इस चौड़ाई में भी आपस में क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। तो उन डिस्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इन डिस्टेंस के बारे में बात देखो। पहली बात क्या कह रहा है? अक्षर की ऊंचाई क्या होगी? तो आप कहते हैं कि ये है हमारे पास, जैसे मान लो आई लिखा है, तो आप कहते हैं तो इसकी अक्षर की मोटाई कितनी है? 1/14 या h/14। ठीक है ना? तो अब वो कह रहा है कि भाई इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? तो आप कहेंगे 14/14। हाइट तो पूरी है, हाइट तो पूरी है, तो इसलिए हम कहते हैं 14/14 h। हाइट है
जो पूरे अक्षर की पूरी होगी, यानी कि हाइट h होती है। 14/14 का मतलब क्या होता है? 1। तो हाइट तो यही होगी। अब देखो, इस हाइट पर डिपेंड करते दूसरी चीजें, अक्षरों की ऊंचाई लोअर केस में बिना स्ट्रोक में टेल के। अब वो कहता है यदि आप बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल अक्षर लिखते हो तो ऊंचाई 14/14 रखते हो, तो छोटे अक्षर लिखोगे तो ऊंचाई क्या रखोगे? 10/14। छोटे अक्षर की हाइट उसे क्या होगी? कम। तो छोटा अक्षर होगा 10/14। तीसरा, दो अक्षरों के मध्य दूरी, जैसे मान लो मैंने आर लिखा, आर के साथ एम और एम के साथ RAM मिला के थोड़ा लिख सकता हूं मैं। तो आप कहेंगे आर, उसके बाद ए लिखा, फिर आपने एम लिखा, तो बीच में गैप छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो वो कह रहा है एक लाइन नहीं 2 लाइनें खींचे जा सके इतना गैप छोड़ना चाहिए। अक्षरों के मध्य दूरी क्या है? 2/14। क्योंकि हमारे पास 1/14 तो क्या होती है? 1/14 क्या है? तो आपके 1/14 तो हमारे पास होती है पेन की मोटाई। 1/14 मोटाई है, तो इसकी जो गैप है मोटाई का कितना छोड़ना चाहिए? दुगुना। ठीक है। अब मैं देखो, जैसे राम किशोर लिखता हूं तो मैं क्या करता हूं? RAM, फिर मैं किशोर ऐसा करता हूं। अब यहां गैप मैंने क्या छोड़ा? ज्यादा। तो दो शब्दों के बीच की दूरी मैंने कितनी छोड़ी? 6/14। दो अक्षरों के मध्य दूरी 2/14, दो शब्दों के मध्य दूरी 6/14, और हाइट 14/14। छोटे अक्षरों की हाइट 10/14। यहां तक ठीक है? ओके। अब हमारे पास ये रेखा की मोटाई तो 1/14, ये भी सबको पता है। अब बात है ये बेस लाइन के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? ये कौन सी है? ये कहता है कि तुमने ये लिखा है और फिर तुम ये लिखोगे। वो कहता है ABCD, आपने लिखा ऐसे, फिर लिखा EFG। अब तो लाइनें मिलनी चाहिए क्या? नहीं, आपस में टच तो नहीं होना चाहिए ना ए और ई। तो आप कहते हैं ये इसकी बेस लाइन है। कौन सी लाइन है? बेस। और ये इसकी बेस लाइन है। अब बताओ बेस लाइनों के बीच की दूरी हाइट से ज्यादा है कि नहीं? हाइट तो यहीं तक है, हाइट से क्या है? ज्यादा। तो हाइट तो 14/14 थी, और ये दो बेस लाइनों मध्य दूरी क्या था? 20/14। याद रह जाएगा नहीं रहेगा? दो बेस लाइनों के मध्य की दूरी हाइट से ज्यादा होनी चाहिए ना। यदि मैं हाइट बराबर रखूंगा तो आप क्या होगे? ये ABCDEFGHIJ, अच्छा थोड़ी दिक्कत गई है, बीच में दूरी तो होनी चाहिए, इसलिए हाइट से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो हमने क्या लिखा? 20/14। अच्छा, वैल्यू कौन सी लेनी काम है? ये 20/14 में जो अपने पास आती है 5, 10, 20, 3.5, 7, 14 आती है ना वो सीरीज, उन सीरीज की वैल्यू हम काम में लेते हैं। ये तो हमने लिखा टाइप ए एरर। किसमें लिखा? टाइप ए। टाइप जैसे मैं बी में जाऊंगा तो पहली बात है नीचे जो 14 है वो क्या बन जाएगा? 10। तो मैं इसको क्या लिखूंगा टाइप बी में? 10/10H। और ये क्या लिखूंगा? 1/10H। अच्छा, ये जो 10/14 था, तो 14 के पहले श्रेणी में क्या आया था? 10। 10 से पहले श्रेणी में क्या आया था? 7 सबसे पहली। तो 7/10। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 2/10। ये कितना हो जाएगा? 6/10। और ये क्या आएगा? नीचे 10 है तो 10 के बाद श्रेणी में क्या रहा था? 14। 14 बाद श्रेणी में क्या था? 20। 10 के बाद क्या था? 14। ये टाइप बी बन गया। टाइप बी करोगे तो टाइप बी में क्या होता है? 1/10 होता है, 1/10 होता है ना। तो दो अक्षरों के बीच की दूरी क्या होगी? 2/10। दो शब्दों 6/10, दो बेस लाइन 14/10, और मोटाई 1/10, और हाइट 10/10। और बस ये ध्यान रखना, अक्षरों की ऊंचाई है जो क्या बन जाएगी? 7/10, क्योंकि छोटे अक्षर हैं जिनकी हाइट बड़े अक्षर की तुलना में क्या होगी? छोटी। बस। अब बताओ सवाल कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे पूछे जाते हैं।
इसमें ही है सारे सवाल, सवाल इसी में तो है सारे। उनको डब्ल्यू और आई जे इतना याद नहीं करना होता है। आप देखना सवाल मैं आपको दूंगा भी, इतना याद नहीं करना, उनको करना होता है कि लॉजिक पता होना चाहिए। ये है लॉजिकल सवाल। तो दो बेस लाइन के मध्य एक दूरी अक्षर के हाइट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। दो अक्षरों के मध्य दूरी भी होनी चाहिए ना, दो लाइन खींचे उतनी होनी चाहिए, दो स्ट्रोक के जितनी होनी चाहिए। दो शब्दों के मध्य 6 के जितनी। स्पेस की दूरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे टाइप ए में 6/14, टाइप बी में 6/10। ये पता होना चाहिए। ये रहा 10/10, 7/10, 2/10, 14/10, 6/10 और 1/10, यही था। तो बताओ इसमें कोई समझ में नहीं आया तो बताओ। अच्छा, छोटा अक्षर लिखना है तो बीच वाली लाइन, छोटे अक्षर में क्या होता है, ऊपर वाली क्या होती है, हेड, ये मध्य रेखा, ये बेस लाइन, ये ड्रॉप लाइन, और अक्षर हमारे पास इनके बीच में लिखे जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, बस। और इसकी मोटाई होती है वो अक्षर की हाइट की 0.6 से 0.8 गुना, बस यही है। तो हमारे पास लिखने के लिए दो प्रकार की कॉपी आती थी, एक आती थी 2 लाइन की, एक आती 4 लाइन की। 2 लाइन की बड़े अक्षर सीखने के लिए होती थी, 4 लाइन की छोटे अक्षर सीखने की होती थी। हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर हम 1 लाइन के लिए आते हैं, फिर हम कहते हैं हम छोटी बड़ी हाइट वाइट डिफरेंस हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम ऐसे दे दो, ये दे दो, हमें पता है हमें ए यही लिखना है, हम ऊपर लाइन मिलाएंगे नहीं, तुम चिंता मत करो। इधर हम दूसरा लिख सकते हैं XYZ, तो अच्छा ही दिखेगा, ये फिर हम तय कर लेते थे ना। फिर हम लाते थे 1 लाइन है। मैथ में आती थी डब्बे वाली, है ना, 4 खाने वाली, हाँ 4 के बोल, चौखाने वाली तो होती है, डब्बे वाली आती थी। वो इसलिए आती थी डब्बे वाली, क्यों लेते थे हम, अरे हमें पता होना चाहिए ना किसको किससे जोड़ना है, नहीं तो हमारे खिसक जाते थे लिखे हुए। हम बचपन में ऐसे तो लिखते थे। तो वो कहता है भाई आपको 23 को 35 से जोड़ना है, तो ऐसे कहते थे। अब आपके डब्बे बन गए ना, तो आपको पता रहेगा कि 3 को किस में जोड़ना है, 5 में। नहीं तो तुम क्या है कि 23 ये लिख दिया, 35 ये लिख दिया, जोड़ने लगे तो गड़बड़ है। वो कहता है खिसक जाएगी तुम्हारा, कभी इधर लिख दोगे कभी उधर लिख दोगे, फिर कई बार बड़े अक्षर लिखोगे, वो फिर सोचोगे 3 इधर था कि इधर था। तो कहा कंफ्यूज नहीं, हम आपको सीधे तरीके से सिखा देते, इसलिए डब्बे वाली काम में ली जाती थी। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें। तो ये हमारे पास 7:1, 7:3, 7:4, 7:5 के बारे में कहता है। सामान्यतः अक्षर कितने रेशियो में होते हैं, 7:5 में। सामान्यतः अक्षर कितने में होते हैं, 7। लेकिन आई किस में होता है, 7:1 में ही होता है। आई तो 7, आई का फंडा क्लियर है, आपके हाइट कितनी ले लो, मोटाई तो 1 रहेगी, मोटाई में तो कोई चेंज है ही नहीं। वो कह रहा आई ऐसे नहीं लिखा जाता, आई ऐसे ही होता है। ड्राइंग में बनाया उन्होंने, शैली बनाई ना, कैसे। अपने पास जो शैली है, जो ड्राइंग की शैली काम लेते हैं, उसमें आई ये है ही नहीं, उसमें आई यही था। ऐसे आप कंप्यूटर में देखते नहीं हो बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, तो ड्राइंग में हमारे पास 4 ही फॉन्ट थे, उसमें ये फॉन्ट था ही नहीं जिसमें आई ऊपर नीचे हो, वो तो फॉन्ट डिजाइन होते हैं। वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट कर सके, अंतर बता सके। ड्राइंग में ये नहीं था। ये आगे विमागन आ गया। आपके लिए मुश्किल केवल है पूरे में ही ये, आपके लिए मुश्किल ये टेबलें हैं। हाँ, ये 4 टेबलें हैं, इसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं। मुश्किल हो सारा समझ में आया कि नहीं आया। टेबलें याद करनी पड़ती है। वैसे टेबलों के इतने जनरली सवाल होते नहीं है, लेकिन हमें 2-3 बार देख लेते हैं ना, तो पता होता है कि सबसे छोटी होती है आई, आई के बाद जे एल, फिर सी ई एफ आता है, नीचे डब्ल्यू होता है, फिर आता है एम, ऊपर आता है ए क्यू वी एक्स वाई आता है, बीच में सारी आ जाते हैं। इतना सा होने पर ये टाइप ए क्लियर हुआ। टाइप बी के समय मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो एम है, एम को ऊपर खिसका दूंगा और एल को नीचे ले आऊंगा। एम को क्या खिसका दी इसमें, एल को नीचे ले आया,
तो मेरा काम वो पूरा हो गया, इतना सा करना था। बट लॉजिक तो यही लगाना है। और कोई सवाल? आसान है प्रोजेक्शन, ड्राइंग पूरी आसान है, उसके कोई सवाल करने सारे आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे मुश्किल एक सब्जेक्ट आएगा आपके जो अभी आया नहीं है, वो होता है मुश्किल। उसमें आपको बहुत जोर आता है, क्योंकि वहां कैलकुलेशन बहुत करनी होती है। ये तो सबसे आसान वाला, इसीलिए तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ता है इसको पूरा करते ही। और ये कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसको पूरा करते हैं। फिर उसमें क्या है कि 2-2 घंटे क्लास एक साथ करूंगा, 2 बैचों को साथ बैठा के पढ़ा दूंगा। इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन 2-2 घंटे की क्लास कर, मैं 2-2 घंटे करूंगा तो भी बहुत दिन लगना है। थ्योरी है ही नहीं, थ्योरी तो मैं पूरी वर्कशॉप कैलकुलेशन की थ्योरी में 2 दिन में लिखवा दूं, लेकिन केवल है प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत है। अच्छा, उसमें ऐसा मामला है मार्केट में किताब ही है नहीं, जो है वो खोल के देख लो पल्ले नहीं पड़ेगी, मतलब आईटी वाली है वो पल्ले नहीं पड़ती, बाकी है नहीं। मैं कब दे रहा हूं, मैं कब ला रहा हूं, मैं जल्दी ला रहा हूं, कोशिश चल रही है मेरी, चल रही है सबसे ज्यादा कोशिश। क्यों? आपको एक दे दी बस, कितने? एक दे दी ना हमने आपको। अरे सर क्या है?